ये जो टॉपिक है आज का, ये हर क्लास में आपको काम देगा। तो ये बिल्कुल मत समझना कि मैं अभी जूनियर क्लास में हूं तो केवल मैं जिस क्लास में हूं ना तो उसी क्लास में ये केवल काम देगा। सपोज करिए आप 6 क्लास में हो, इस वीडियो को देख रहे हो तो 6 में है एकदम थोड़ा सा है, 7 में थोड़ा सा हाई है, 8, 9, 10 ऐसे करके रेंज बढ़ाते चला। तो पढ़ाई लिखाई बेसिकली क्या होता है, सब क्लास में सेम ही होता है, खुराक बढ़ते जाता है। जैसे कि मान लीजिए एक छोटा सा बाबू होता है, बच्चे होते हैं तो वो थोड़ा बहुत ही कम खाना खाते हैं, ठीक है। उससे थोड़ा वो बड़े हो जाते हैं तो वो थोड़ा ज्यादा खाना खाते हैं, उससे और थोड़ा बड़े हो जाते हैं तो वो थोड़ा और ज्यादा खाना खाते हैं। खाते तो है वो खाना ही, ठीक है। बचपन में आप मान लीजिए 1 रोटी खाते थे, थोड़ा सा बड़े हो गए तो अभी 1.5 या 2 खाते होंगे, और जब हम लोग के एज में चले जाइएगा तो थोड़ा 3, 4, 5 ऐसे करके खाइएगा। तो खाते तो है रोटी है, लेकिन वो क्या होता है, खुराक उसका मात्रा क्वांटिटी क्या होता है, बढ़ता जाता है। तो है तो ये सब क्लास में, लेकिन अभी जो मैं आपको बताऊंगा, आप अभी जूनियर के पर्पज से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, जूनियर क्लासेस का। तो जूनियर क्लासेस के बात को दिमाग में रख के मैं इस पर अभी लेक्चर दूंगा, ठीक है। और यही चीज को अगर मान लीजिए मैं 10th में बताऊंगा तो इसका पूरा एकदम डिटेल्ड में स्टडी करवाऊंगा आप लोगों का। तो रहेगा वही, लेकिन इसका रेंज बढ़ता जाएगा। बात समझना, सामान्य सामान्य देखते हैं, सस्ता वाला सामान भी रहता है और महंगा वाला सामान भी रहता है। बात समझे ना, कलम ही है तो कलम 3 रुपया वाला पेन भी आता है, ठीक है, 10 रुपया वाला भी आता है, 50 भी आता है, 150 का भी आता है। तो सब रहता है, पेन है, लेकिन उसका क्वालिटी क्वांटिटी क्या होता है, बढ़ जाता है, तो रेट भी बढ़ जाता है। उसी तरह ये सब सवाल है, क्लियर। तो चलिए शुरू करते हैं, और शुरू जो करेंगे एकदम बेसिक शुरू करेंगे, क्योंकि मैं जो इस वीडियो को बना रहा हूं तो जूनियर के स्टूडेंट को ध्यान में रखते हुए बना रहा हूं। सबसे पहले बात करते हैं इसमें सोल्यूशन का। क्या चीज का बात करते हैं, सोल्यूशन का। देखिए सोल्यूशन क्या होता है, सोल्यूशन क्या होता है, जैसे कि 2 + 2 मिलके 4 होते हैं, ठीक है, 4 + 3 मिलके 7 होते हैं। तो उसी प्रकार मान लीजिए, उसी प्रकार दूध हो गया, दूध हो गया, इसको मैं दे देता हूं इसमें थोड़ा इंक, सोल्यूशन तक देखिएगा, कुछ दिक्कत होगा तो कमेंट कर सकते हैं। तो ये दूध हो गया, क्लियर, और ये हो गया चावल, और ये हो गया पानी, और यहाँ पे स्पेशल नहीं है तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं चीनी। तो चीनी हो गया, दूध हो गया, चावल हो गया, पानी हो गया, और भी चीज आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो क्या बन गया, खीर बन गया, एकदम कोई दिक्कत नहीं है, आराम से खीर बन गया। 1, 2, 3, 4 इंग्रेडिएंट्स हुआ, इसको बोलते हैं इंग्रेडिएंट्स। इंग्रेडिएंट्स मतलब कोई भी रेसिपी में क्या सब सामान मिला हुआ है, कौन कौन सा चीज मिला हुआ है खाने में, उसी को बोलते हैं इंग्रेडिएंट्स, यानी कि घटक, यानी कि अवयव। तो खीर क्या क्या चीज से मिलकर बनता है, 1, 2, 3, 4, इसमें आप काजू किशमिश ये सब अपना मिलाते चलिए। तो कहने का मतलब है, ये जो इतना आप देख रहे हो, ये जो आप इतना देख रहे हो, ठीक है, इसको बोलते हैं इंग्रेडिएंट्स। लेकिन इसमें ज्यादा मात्रा में कौन है आपका, ज्यादा मात्रा में क्या चीज आप मिलाते हो, तो ज्यादा मात्रा में आप मिलाते हो दूध, ठीक है। बात समझे ना, दूध ज्यादा मात्रा में क्या मिलाते हो, दूध मिलाते हो, ठीक है। अगर आपके पास पर्याप्त मात्रा में है तब, तो ज्यादा मात्रा में दूध रहता है, चीनी, चावल और पानी कम मात्रा में रहता है। बात समझना, दूध का मात्रा ज्यादा रहता है और चीनी और चावल पानी का मात्रा ज्यादा होता है। तो ये जो दूध है, ये जो दूध है, ये हो गया आपका विलायक। अभी हम आपको समझा रहे हैं, ठीक है, कि ज्यादा मात्रा में जो रहेगा ना, ठीक है, तो उसको बोलते हैं विलायक। कम मात्रा में कौन होता है, चीनी होता है, चावल होता है, पानी होता है। तो इसको जो मैं बोलूंगा, इसको जो मैं बोलूंगा विलय। बात समझना, विलय। विलय का दूसरा नाम है घुल। इंग्लिश में से बोलते हैं सोल्यूट। क्या बोलते हैं बच्चे लोग, सोल्यूट बोलते हैं। बात समझे ना। अच्छा, विलायक, इसको घुलायक भी बोल सकते हैं, विलायक या घुलायक, यहाँ पे घुल, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं बच्चे लोग सॉल्वेंट। क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट क्या होगा, इसकी मात्रा हमेशा ज्यादा होगी, और विलय यानी कि घुल, सोल्यूट, इसकी मात्रा कम होगी। और ये सब मिलके ये जो बना, इसको बोलते हैं सोल्यूशन। अब आपको आई होप कि समझ में आ गया होगा, सोल्यूशन यानी कि
विलियन, विलियन यानी कि बिलियन। बात समझे? चलिए, तो अभी अपने लोग क्या सीखे? अभी अपने लोग ये सीखे कि कोई भी चीज है, कोई भी चीज बन के तैयार होता है उसको बोलते हैं सॉल्यूशन। उसमें जो ज्यादा मात्रा में रहता है प्रेजेंट उसको बोलते हैं विलायक। जो कम मात्रा में रहता है, ठीक है, उसको बोलते हैं विलय। अब जैसे कि मान लीजिए एयर है, एयर है तो एयर में कार्बन डाइऑक्साइड भी है, एयर में ऑक्सीजन भी है, एयर में नाइट्रोजन भी है। बात समझना? तो एयर है तो सब तो नीचे में तो नहीं ढपाढप गिर रहा है। वो देखो ऑक्सीजन गिर गया, वो देखो कार्बन डाइऑक्साइड गिर गया, वो देखो नाइट्रोजन गिर गया, ऐसा तो नहीं है। तो एयर क्या है? एयर में क्या है? एयर में जो ज्यादा मात्रा में होगा वो विलायक कहलाएगा, जो कम मात्रा में होगा कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, तो जो कम मात्रा में होगा वो क्या कहलाएगा? विलय कहलाएगा। एक और एग्जांपल देखते हैं, और अगला जो एग्जांपल दे रहे हैं वो केवल एग्जांपल समझिएगा, उसको अपने जिंदगी में मत उतारिएगा। पूछिए क्यों? क्योंकि अगला एग्जांपल है चाय का, ठीक है, तो वो एग्जांपल केवल देखना है, समझना है, लेकिन पीनी नहीं है। चाय पीनी बुरी बात होती है, चाय पीना नहीं है, ठीक है। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे लिया पानी। अब खीर में विलायक को आप पानी भी बोल सकते हो, ठीक है। तो जो मात्रा पानी ज्यादा है दूध कम है, तो मतलब जो ज्यादा पानी अगर मान लीजिए आप ज्यादा मिलाते हो खीर में तो वो विलायक हो गया। दूध कम मिलाते हो मतलब जो ज्यादा मिलाएगा ना वो हो गया विलायक, जो कम मिलाएगा वो हो गया विलय। तो मान लीजिए आप सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं, पानी हो गया, क्लियर, फिर यहाँ पे चीनी हो गया, ठीक है, फिर यहाँ पे पत्ती हो गया, पत्ती मतलब पेड़ वाला पत्ती नहीं, चाय पत्ती, ठीक है, पत्ती हो गया, और मैंने क्या छोड़ा? चीनी हो गया, पानी हो गया, पत्ती, दूध तो मैंने दिया नहीं, तो दूध दे दिया, ठीक है, दूध दे दिया, तो बराबर क्या बन गया? चाय, चाय बन गया टी। अब यहाँ पे आपके ऊपर है दोनों में से कौन ज्यादा मिलाना चाहते हो। तो मैं इस केस में क्या करता हूँ, मैं स्पेशल चाय बनाऊंगा, ठीक है, सॉरी, तो मैं यहाँ पे ये हटा देता हूँ, ठीक है, यानी कि आई एम टू रिच, मेरे पास पैसा बहुत है इसलिए मैं पानी नहीं मिलाऊंगा, ठीक है। चलिए मजाक किया हमने। अच्छा, तो ये इसमें चलिए ज्यादा मात्रा में क्या मिलाते हैं? दूध मिलाते हैं। चलिए, तो इसको तो मैं बोल दूंगा सॉल्वेंट यानी कि विलायक। अच्छा, तो ये हो गया मेरा विलायक, ठीक है, विलायक। अच्छा, ये तो कम मिलाते हैं, इतनी जितना लीटर दूध देंगे, ठीक है, उतना ही वजन का पत्ती बेकार हो जाएगा। ये कम मिलाते हैं, कम, तो ये क्या हो गया? विलायक। ये क्या हो गया? विलय, विलय। तो विलय का मात्रा देखिए तीन नीचे है, तो विलय की मात्रा क्या होगा? कम होगा, विलायक का मात्रा ज्यादा होगा, ठीक है, दोनों मिल जाएगा, तो टी हो गया चाय, तो चाय क्या हो गया? सोल्यूशन हो गया, ठीक है। चलिए अब लास्ट एग्जांपल और देखते हैं, लास्ट एग्जांपल और देखते हैं। चलिए, तो लास्ट एग्जांपल पीनी है, क्या है? शरबत है, तो ये आपको पीना है, ठीक है, शरबत। तो शरबत क्या क्या चीज से मिलकर बनता है? पानी, 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 फिर नमक, नमक में मिला दीजिए आप, शिकंजा हमको बनाना है, छोड़िए, फिर चीनी, चीनी, और फिर नींबू, लेमन, ये सब चीज मिलाते हैं कि नहीं मिलाते हैं? हो या ना? अच्छा, अब हम एक बात बताइए, शरबत हो गया, तो शरबत सोल्यूशन हो गया, शरबत क्या हो गया? सोल्यूशन, दैट मीन्स विलियन हो गया, एकदम कोई दिक्कत नहीं है। क्या हो गया? शरबत क्या हो गया? विलियन हो गया। अब देखिए ज्यादा मात्रा में क्या? डोल में, बाल्टी में, बकेट में, ठीक है, पानी ज्यादा ले लेते हैं, तो पानी क्या हो गया? विलायक हो गया, विलायक। पानी क्या हो गया? विलायक हो गया, पानी क्या हो गया? विलायक। कम मात्रा में क्या रहता है? नमक रहता है, चीनी रहता है, नींबू रहता है, तो यह क्या हो गया? विलय हो गया, दोनों मिल गया, तो शरबत को क्या बोल देंगे? विलियन। तो आई होप आपको सोल्यूशन यानी कि विलियन का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो यानी कि एक चीज मैं अगर इसको समाप्त करूं, एक चीज मैं यहाँ पे आपको बादल में कलोर में लिख देता हूं, जो आपको कंठस्थ कर लेनी है, कंठस्थ याद कर लेनी है, यानी कि रट्टा मार लेनी है। वो क्या याद कर लेनी है? सल्यूट, सोल्यूट, सोल्यूट यानी कि विलय, विलय यानी कि घुल, घुल। अच्छा, प्लस सॉल्वेंट, सॉल्वेंट यानी कि विलायक, विलायक, ठीक है। सल्यूट का मात्रा क्या रहना चाहिए बच्चे लोग? कम, और सॉल्वेंट का मात्रा क्या रहना चाहिए? ज्यादा, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे मिटा देता हूँ, इसको और थोड़ा आगे बढ़ा देता हूँ। ये दोनों मिलके क्या बन गया? सॉल्यूशन, सॉल्यूशन, सोल्यूशन यानी कि विलियन। बात समझे ना? कोई दिक्कत?
अब जब नेक्स्ट क्लास में जाओगे, ठीक है, यानी कि नेक्स्ट में जब लेक्चर कभी भी अपलोड करूंगा तो मैं बताऊंगा विलियन का भी टाइप होते हैं। तो फिर बाद में बात करेंगे, वीडियो लंबी हो जाएगी तो बाद में कभी फिलहाल बात करेंगे। यहाँ तो कोई दिक्कत, सॉल्वेंट कम होता है, सॉल्वेंट ज्यादा होता है। जो अपने अंदर में किसी को घुला ले उसको विलायक बोलते हैं, और जो किसी में घुल जाता है उसको विलय बोलते हैं। ये कम ये ज्यादा दोनों मिल गया तो विलियन। अब यहाँ पे जो अपने लोग का टॉपिक है वो है डाइल्यूट। देखिए डाइल्यूट मतलब तनु, तनु मतलब होता है सूक्ष्म, छोटा, कम, ठीक है, याद कर लेना टेक्निक से। तनु, तनु का मतलब होता है कम, कम, छोटा, सूक्ष्म। अब डाइल्यूट विलियन क्या होता है? डाइल्यूट विलियन क्या होता है? देखिए बड़ा ही सिंपल है। डाइल्यूट विलियन क्या होता है? देखिए बड़ा ही सिंपल है। मैंने एक कंटेनर लिया, ठीक है, एक कंटेनर लिया मैंने, अच्छा एक कंटेनर लिया, इसको मैंने मान लिया ए, ठीक है, कुछ भी मान लो, इसको मैं मिटा देता हूँ, कुछ भी मान लो, ए बी से कुछ भी ले लो, कंटेनर ए लिया, ठीक है। अच्छा फिर मैंने एक और कंटेनर लिया सेम शेप एंड साइज का, एक मेरे पास स्पेस नहीं है यहाँ पे, आप समझ जाओ, ये कंटेनर ए है और ये बी है, सेम है, सेम शेप साइज है, टेंशन लेना है। इसको मैंने बी लिया, कुछ भी मान लो, आम कटहल मान लो, कुछ भी मान लो। अब यहाँ पे इसमें मैंने पानी मिलाया, पानी है, पानी है, पानी है, पानी है, ठीक है, पानी है, ठीक है, और इसमें भी पानी है। बात समझे ना, इसमें भी क्या है? पानी है, ठीक है। एक मैंने बर्तन लिया यानी कि कंटेनर, एक दूसरा बर्तन लिया, इसमें भी पानी दिया, इसमें भी पानी दिया, ठीक है। इसमें मान लीजिए मैंने कुछ भी मान लेता हूं मैं, आधा लीटर पानी दिया, इसमें भी आधा लीटर पानी दिया, आपको जितना मान है उतना मान लीजिए, ठीक है। अब मैंने इसमें नमक जो मिलाया ना, जितना पानी था ना उससे कम मैंने नमक मिलाया, तो ये तो मेरे पास सोल्यूशन है, सोल्यूशन ए सोल्यूशन, और मेरे पास ये है बी सोल्यूशन। बात समझे ना। तो अगर इसमें मैंने चीनी को कम मिलाया तो ये हो गया तनु विलियन। तनु यानी कि कम, विलियन मतलब सोल्यूशन। इसमें चीनी कम मिला हुआ है, अब विलायक ज्यादा है, विलायक यानी कि क्या? पानी, तो पानी इसमें क्या है? ज्यादा है। और अदर चीज, अब चीनी है, कोई एसिड ले लेगा, कोई नमक, कुछ भी ले लेगा, उससे मतलब है तो विलायक। देखिए इसमें विलायक क्या है? इसमें पानी, विलायक क्या है? पानी, क्योंकि विलायक ज्यादा है तो विलायक ज्यादा होगा। और इसमें जो मिलाइएगा, क्या मिलाइएगा? घुल्ले मिलाइएगा, यानी कि विलय मिलाइएगा, ठीक है, सोल्यूट मिलाइएगा, उसका मात्रा कम रहना चाहिए, तब वैसे सोल्यूशन को बोलते हैं डाइल्यूट सोल्यूशन। अब ठीक है, इसका उल्टा कर दीजिए। अब इसमें मान लीजिए जितना पानी था उससे ज्यादा आपने मिला दिया, नमक या चीनी पता नहीं कुछ भी मिला दिया आपने, तो वो सांद्र विलियन हो गया। बात समझना, यानी कि ज्यादा हो गया वो, ठीक है। तो यानी कि विलायक से ज्यादा आप अगर मिला देते हो, विलय, ठीक है, विलायक से ज्यादा आप मिला देते हो, विलय यानी कि सल्यूट यानी कि घुल, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं, क्योंकि इसमें विलायक से ज्यादा हो गया। ये एकदम आपको गाढ़ा टाइप का दिखेगा, यानी कि गाढ़ा मोटा घोल, ठीक है, यानी कि पतला घोल, ठीक है। इसका एक और नाम है डाइल्यूट सॉल्यूशन या हाइपोटोनिक। हाइपो मतलब कम, विलय क्या रहेगा? सोल्यूट क्या रहेगा? कम, और सॉल्वेंट क्या रहेगा? ज्यादा। ऐसे सोल्यूशन को बोलते हैं डाइल्यूट सोल्यूशन। तो हाइपो मतलब कम, इसको बोलते हैं हाइपर। नहीं कहता है रे ज्यादा हाइपर क्यों हो रही हो, यानी कि ज्यादा क्यों सोच रहे हो, ज्यादा गुस्सा में क्यों हो, तो गुस्सा में आदमी होता है तो हाइपर होता है ना, ये हाइपोटोनिक यानी कि ज्यादा मात्रा में। क्लियर? तो ये होता है। अब इसी में आपको कोई क्या कर देगा, जब आप थोड़ा और अच्छा से पढ़ लोगे तो इसी में आपको ये हटा के एसिड दे देगा, तो आप कॉन्सेप्ट तो सेम रहेगा ना। आपको क्या बोलना है? वैसा सोल्यूशन जिसमें पानी क्या हो? कम हो, एसिड ज्यादा हो, तो ये हो गया। बात समझना, पानी हो, पानी से कम एसिड मिला हो तो डाइल्यूट एसिड हो गया। बात समझे कि नहीं समझे? जैसे कि मान लीजिए मैंने एक गिलास पानी लिया, उसमें नींबू लिया, थोड़ा सा नींबू मैंने गिरा दिया, तो पानी यानी कि विलायक हुआ, तो पानी विलायक हुआ। नींबू थोड़ा सा मैंने मिलाया तो नींबू क्या हो गया? सोल्यूट हो गया, घुल हो गया, विलय हो गया। तो पानी विलायक, नींबू सोल्यूट हुआ तो वो कम हो गया, तो डाइल्यूट एसिड हुआ। फिर मैंने क्या किया? एक गिलास पानी लिया और 10-15 नींबू जाके मैंने एक गिलास पानी में निचोड़ दिया,
अभी तो पानी से ज्यादा हो गया नींबू, तो बहुत ज्यादा गाढ़ा हो जाएगा, उसे भी मान लीजिए 20-30 ऐसे करके मैंने बहुत सारा नींबू गिलास में निचोड़ दिया, तो एकदम मोटा सा हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि डाइल्यूट यानी कि पतला घोल, पतला घोल। कंसेंट्रेटेड यानी कि मोटा, मोटा मतलब ये मोटा नहीं, गाढ़ा वाला मोटा, मोटा घोल। क्लियर? अच्छा, हिंदी में तो समझ गया, तनु मतलब कम, साधारण मतलब एक तरीका से गाढ़ा मोटा। डाइल्यूट, अब अंग्रेजी में थोड़ा टेक्निक समझिए। डाइल्यूट, डालो, देखिए क्योंकि मैं बताता हूँ इसका टेक्निक, इसको मैं मिटा देता हूँ, इसका टेक्निक बताता हूँ। तो हो गया। अच्छा देखो, डाइल्यूट, डाइल्यूट में क्या आया? डी आया। डी का मतलब क्या? डालो। तो डालोगे क्या? कम रहेगा कुछ तब ना, तो ये है, तो पानी ज्यादा इसमें, नमक क्या है? कम है, तो कम है नमक है तब ना आप इसमें डाल रहे हो, तो डालो। तो नमक कम रहेगा तब ना उसमें डालोगे, तो डाइल्यूट है। बात समझे ना? डाइल्यूट है। अच्छा, कंसंट्रेटेड, कम, कम, तो पानी क्या है? कम है, तो पानी कम रहेगा तो कंसंट्रेटेड एसिड, पानी ज्यादा रहेगा तो डाइल्यूट एसिड। तो डाइल्यूट एसिड पानी, पानी क्या रहेगा? ज्यादा रहेगा, अदर चीज कम रहेगा, अदर चीज यानी कि सॉल्यूट कम रहेगा, कंसंट्रेटेड यानी कि कम।